आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया का माना जाता है। केजरीवाल की तरह सिसोदिया भी शराब घोटाले में आरोपी हैं और जेल भी जा चुके हैं। लेकिन जेल जाने से बड़ा झटका उन्हें जनता ने चुनाव में दे दिया। पटपड़गंज सीट छोड़कर जंगपुरा के जंग में कूदे मनीष सिसोदिया को बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह ने हार का बड़ा सदमा दिया है। जीत का ये जश्न जंगपुरा की जंग का है। ढोल नगारों पर नाचते झूमते ये समर्थक भी केसरिया के कदरदान हैं। महारानी बाग काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरह से जश्न का माहौल है जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। मारवाह साहब पहले बीजेपी कैंडिडेट हैं जो जंगपुरा जीते हैं और जंगपुरा वासियों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उनको ऐसा साथ चलने वाला एमएलए मिला। जंगपुरे के लोगों ने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ी है और ये लोगों की जीत। जंगपुरा की जीत का जश्न भी इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ की जनता ने भी आम आदमी पार्टी को ऐसा झटका दिया है जो उसे लंबे समय तक याद रहेगा। और इस महाजीत के नायक बने हैं तरविंदर सिंह मारवाह। मनीष सिसोदिया जब खड़ा हुआ था इसी उम्मीद से खड़ा हुआ था कि मैं यहाँ से आराम से जीत जाऊंगा और पूरी दिल्ली में कन्विंसिंग करूंगा। मनीष सिसोदिया को भगवान ने चुनाव हराया है, इसलिए झूठ बोलना पाप है। वो जगह जगह जाके मुझे यही कहता रहा और कुछ भी नहीं कहा उसने। जंगपुरा सीट पर तरविंदर सिंह मारवाह की ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने आपके नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया को मात दी है। 2020 में पटपड़गंज से चुनाव जीतने वाले सिसोदिया ने इस बार जंगपुरा की जमीन पर कदम रखा था, पर सिर्फ 675 वोट के फासले से ये दांव उल्टा पड़ गया। तरविंदर सिंह मारवाह को कुल 38,859 वोट मिले, जबकि मनीष सिसोदिया को 38,184 वोट, यानी मारवाह के मुकाबले सिर्फ 675 वोट कम। साफ है कांग्रेस के फरहाद सूरी ने 7,350 वोट बटोरकर जंगपुरा में मनीष सिसोदिया की हार पक्की कर दी। यानी आपके नंबर 1 नेता केजरीवाल के लिए जिस तरह कांग्रेस के संदीप दीक्षित घातक साबित हुए, उसी तरह आपके नंबर 2 नेता माने जाने वाले सिसोदिया के लिए फरहाद फांस बन गए। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। नतीजे की वजह चाहे जो रही हो, पर इस त्रिकोणीय लड़ाई में बाजी मार चुके तरविंदर सिंह मारवाह और उनके परिवार के लिए ये जीत बहुत बड़ी है। चीज़ें ये चुनाव हमने सारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे लड़ा गया है और ये सिर्फ मारवाह जी की जीत नहीं है बल्कि हर उस कार्यकर्ता की जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। उसकी जीत है, संगठन की जीत है, देश की जीत है, मोदी जी की जीत है। तरविंदर सिंह मारवाह पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं। करीब 5 दशक पहले कांग्रेस से जुड़े थे, पर बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और अब केजरीवाल के सबसे चहेते नेता को हराकर कमाल कर दिया। तरविंदर सिंह मारवाह कांग्रेस से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 1998 में वे कांग्रेस से पहली बार विधायक चुने गए थे। 2003 और 2008 के चुनाव में भी वो विधायक निर्वाचित हुए। 2013 और 2020 के चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर 2022 में तरविंदर सिंह मारवाह बीजेपी में शामिल हो गए। जंगपुरा में मारवाह के जनाधार को देखते हुए ही बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और अब नतीजा सबके सामने है। देखिए, दिल्ली की इस ऐतिहासिक जीत में बीजेपी के तीसरे बड़े नायक बनकर उभरे हैं कर्नैल सिंह। सियासी गलियारों में इनकी चर्चा भले ही कम होती हो, पर शकूर बस्ती का संग्राम जीतने के बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं। कर्नैल सिंह ने आम आदमी पार्टी के पावरफुल नेता सत्येंद्र जैन को शिकस्त देकर सबको चौंका दिया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन में 3 चीजें कॉमन हैं। पहला ये कि तीनों आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दूसरा, शराब घोटाले के आरोप में तीनों जेल की हवा खा चुके हैं। और तीसरा, इन तीनों नेताओं को दिल्ली चुनाव में जनता ने खारिज कर दिया।
केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया, सिसोदिया को तरविंदर सिंह मारवाह ने मात दी और सत्येंद्र जैन को हराने का करिश्मा किया करनैल सिंह ने। शकूर बस्ती सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके आप के दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन को इस बार बीजेपी के करनैल सिंह ने करारी मात देकर सबको चौंका दिया। करनैल सिंह को कुल 56,869 वोट मिले, जबकि सत्येंद्र जैन को सिर्फ 35,871 वोट यानी 20,998 वोट कम। कांग्रेस के सतीश कुमार लूथरा को सिर्फ 5,784 वोट मिले, जो अगर न भी मिलते और आपके खाते में चले जाते तो भी करनैल सिंह को रोकने वाला कोई नहीं था। सियासी जगत में सत्येंद्र जैन की पहचान भले बड़ी हो, पर चुनाव मैदान में करनैल सिंह उन पर भारी पड़े। कट्टर हिंदू छवि और मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए चर्चित रहे करनैल सिंह करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के साथ इस चुनाव के सबसे अमीर प्रत्याशी भी थे। देखिए, राजनीति में नाम नहीं बल्कि काम बड़ा होना चाहिए और इस पैमाने पर खुद को सही साबित किया है बीजेपी की प्रत्याशी शिखा रॉय ने। पहली बार विधायक का चुनाव लड़ते हुए शिखा रॉय ने वेटरन आप लीडर सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सौरभ भारद्वाज ने अपनी हार की वजह को विचित्र बताया है, पर शिखा रॉय ने राजनीति की दुनिया में नया इतिहास जरूर लिख दिया है। दिल्ली चुनाव में केसरिया पताका फहराने वालों में एक बड़ा नाम शिखा रॉय का भी है, जिन्होंने आपके दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज को हराकर सबको हैरान कर दिया। ग्रेटर कैलाश सीट से पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने वाली शिखा रॉय ने पहली बार में ही धमाल कर दिया। जो वोटर का ट्रेंड रहा है 5 फरवरी को, जिसमें महिलाओं ने भरपूर वोट किया है, जिसमें जो वोट करने जा रहा था वो उत्साह के साथ बता रहा था कि वो इस बार परिवर्तन ला करके रहेगा। शिखा रॉय को कुल 49,594 वोट मिले और सौरभ भारद्वाज को 46,406 वोट यानी 3,188 वोट से वो चुनाव हार गए। मतलब यहाँ भी तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी के 6,711 वोट अगर आपके खाते में गए होते तो नतीजा बदल सकता था। सबने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वजह चाहे जो हो, पर जो जीता वही सिकंदर। पेशे से वकील और 2 बार की पार्षद रह चुकी शिखा रॉय अब बीजेपी का विजयी सितारा बन चुकी हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।